नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज हम लोग देखेंगे अपने एनालॉजी की क्लास 5 समरूपता, इसे कहते हैं हिंदी में। और हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 देख चुके हैं। तो एक पूरी सीरीज में चला रहा हूं और मैं भी चाहता हूं कि आप अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो करिए, लेकिन एक बार एनालॉजी 1, 2, 3, 4 बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं, छोटे छोटे उनको देख लीजिए। मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं एक क्लास में रीजनिंग के कम से कम 20 क्वेश्चन तो कराऊं, क्योंकि 20 से ऊपर फिर कराने में वीडियो बड़ा भी हो जाता है और कॉन्सेप्ट भी 2-4 लगने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक का। ठीक है, तो देखते ही देखते मजाक मजाक में हम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं और 2025 का एग्जाम देंगे। ये सेशन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देंगे 2025 में। और ये सेशन उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई रीजनिंग हर जगह पूछी जाती है और एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम मेहनत में आपको पूरे में पूरे नंबर दिला सकता है। तो चलो भाई, यहां पे क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग शुरू करते हैं। यहां पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जिस प्रकार प्रकाश और अंधे का संबंध है, जिस प्रकार क्या कह रहा है, प्रकाश और अंधे का संबंध है, उसी प्रकार से आपको बताना है भाषण और किसका संबंध होगा। तो अंधे के लिए प्रकाश बेकार है, ठीक है, तो भाषण किसके लिए बेकार है? गूंगे के लिए, भाषा के लिए, जीव के लिए या आवाज के लिए? तो जब वहां पे अंधा शब्द यूज करा गया है तो हम यहां पे गूंगा शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। यहां पर आते हैं, यह कह रहा है जिस प्रकार से जापान ग्रीन फीजेंट है, यानी हरा तीतर, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हरा तीतर। उस प्रकार इंडिया का क्या है? पैरट है, एमू है, पीकॉक है। तो आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि जिस प्रकार हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को नापता है, हाइग्रोमीटर क्या करता है? एक यंत्र है जो क्या नापता है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता को नापता है। उसी प्रकार बैरोमीटर क्या है? गति को नापेगा, दबाव को नापेगा, तापमान को नापेगा या धारा को नापेगा? तो दबाव को नापेगा, यानी प्रेशर को नापेगा। तो बैरोमीटर किसको नापता है? प्रेशर को। हाइग्रोमीटर किसको नापता है? ह्यूमिडिटी को। ये दो चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी। फिर यहां पर क्या कह रहा है? जैसे पानी की गंदगी की वजह से कॉलेरा फैलता है, हैजा जो है वो पानी की गंदगी की वजह से फैलता है, वैसे ही मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है, प्लेग बिल्लियों से फैलता है, डेथ से जहर फैलती है, डिजीज से मेडिसिन फैलती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। ये बीमारी है और ये उसका कारक है। ये बीमारी है, ये उसका कारक है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कह रहा है, यहां पर देखते हैं। जिस प्रकार यहां पे क्या कह रहा है, पर्वत घाटी, पर्वत, दो पर्वतों के बीच की जगह क्या होती? घाटी। तो वैसे ही यहां पर क्या कह रहा है, दुश्मन अनजान, दुश्मन निर्दयी, दुश्मन दोस्त या दुश्मन देश? बताओ क्या जवाब होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 45 का। भाई देखो, पर्वत यानी कि ऊंचा हिस्सा, घाटी यानी कि समतल हिस्सा। तो पर्वत का विलोम क्या होता है? घाटी होती है। ठीक है, वैसे ही वैसे ही क्या कह रहा है, दुश्मन का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्त, यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। 46 वाला हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है चेहरा अभिव्यक्ति यानी फेस एक्सप्रेशन। तो हैंड का क्या हो जाएगा? हाथ मिलाना, इशारा, चित्रकारी, काम। जैसे फेस एक्सप्रेशन करता है, फेस से एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, वैसे ही हाथ से क्या दिया जाता है? हाथ मिलाना तो नहीं दिया जाता है, पेंटिंग भी नहीं दी जाती है, काम भी नहीं दिया जाता। तो जब 3 ऑप्शन हम लोगों ने काट दिए तो जो एक ऑप्शन बचा वही हमारा सही जवाब है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इशारा। फिर यहां पर आते हैं भाई 47 वाला। कह रहा क्यूब और स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्यूब और स्क्वायर। क्यूब का मतलब होता है घन, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। तो ये जो क्यूब है तुम्हारा, ये 2D फिगर है, सॉरी 3D फिगर है, ये 2D फिगर है। अब यहां पर क्या कह रहा है, यानी एक डायमेंशन देखो कम हो रहा है, यहां पर एक डायमेंशन देखो कम हो रहा है। तो अब उसी हिसाब से आपको बता दो कि अगला क्या आएगा।
बताओ, यहां पर फिर अगला हमें यहां पर क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है यानी वर्ग, और स्क्वायर 2D फिगर है, तो अब हमें चाहिए 1D फिगर, क्योंकि हमें तो भैया -1D करना है, यहां पे एक डायमेंशन कम। ट्राइंगल नहीं होगा, लाइन, आर्क, आर्क से कोई मतलब नहीं, पॉइंट से कोई मतलब नहीं, तो यहां पे आ जाएगी रेखा यानी लाइन, और लाइन भैया 1D फिगर होता है। तो जिस प्रकार स्क्वायर से क्यूब बनता है उसी प्रकार लाइन से स्क्वायर बनता है, ये चीज वो कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। कह रहा है फॉरेस्ट और जू है ना, फॉरेस्ट जंगल और चिड़ियाघर। तो जंगल और चिड़ियाघर का मतलब क्या हो गया, जंगली जीवों को चिड़ियाघर में रखा जाता है। वैसे ही समुद्र के जानवरों को कहां रखा जाएगा, बंदरगाह पर, एक्वेरियम में, पानी में, या मछली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि एक्वेरियम में रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा, एक्वेरियम में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49। ये क्या कह रहा है, जिस प्रकार पृथ्वी और सूर्य का संबंध है, पृथ्वी और सूर्य का संबंध है, ठीक है, तो अब आपको उसी समय उसी तरीके से बताना है। अब ये सोचो कि पृथ्वी और सूर्य का क्या संबंध है। पृथ्वी और सूर्य, सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, ठीक है, तो वैसे ही समझ लो अंतरिक्ष ब्रह्मांड, चंद्रमा पृथ्वी अंतरिक्ष ब्रह्मांड की परिक्रमा तो करता नहीं है, आकाश गंगा की परिक्रमा सूर्य तो करता नहीं है, बृहस्पति की परिक्रमा मंगल तो करता नहीं है, लेकिन हां पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। परिक्रमा मतलब पहले वाले की, यहां पे क्या कह रहा है कि दूसरे वाले की परिक्रमा पहला, परिक्रमा माने क्या होता है, रेवोल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, चार मीनार अगर भारत में है तो पिरामिड कहां है, तो आप सभी को पता है पिरामिड कहां है, तो पिरामिड है आपका इजिप्ट में, ठीक है। फिर यहां पर क्या कह रहा है, नीडल से यानी सुई से सिलाई का काम करते हो, तो चाकू से खाने का, कटिंग का, ड्राइव का, ग्राइंड का, तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा क्या, काटने का काम आप करेंगे, तो सही जवाब यहां पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। फिर कह रहा भैया पेन से लिखने का काम, देखो ये मसला अभी ये टाइप 1 चल रहा है, और इससे मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर करा दिए जितने प्रीवियस ईयर अभी तक पूछे गए एसएससी के। तो पेन से अगर आप लिखने का काम करोगे तो चाकू से अगेन आप किसका काम करेंगे, यहां पर काटने का ही काम करेंगे, तो सी ऑप्शन। हत्याना टिक करके चले आना, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है बिल्ली और बिल्ली का बच्चा यानी कैट और किटन, ठीक है, तो हिंदी वालों को इसमें एक एडवांटेज मिल जाएगी, क्यों समझ जाएंगे यहां पर क्या हो रहा है, यंगर और ओल्डर हो रहा है। तो शीप, शीप माने लैम्ब, लैम्ब क्या होता है, शीप का बच्चा, ठीक है। शीप का क्या हो जाएगा, तो शीप का हो जाएगा लैम्ब, शीप का क्या हो जाएगा, तो शीप का हो जाएगा लैम्ब। फिर यहां पर आते हैं, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है मकान घर, मकान और घर एक ही चीज है, तो दोष और शांति यहां पर होगा नहीं, मान लीजिए यहां पर होगा नहीं, भीड़ यहां पे होगा नहीं, तो दोष और सदोष यानी फॉल्टी। तो यहां पर क्या है, समानार्थक शब्द का इस्तेमाल हो रहा, मकान है, घर है, दोष है, संदोष है, ठीक है। चलो यहां पर आते हैं 55 वाले पर आते हैं। 55 वाला क्या कह रहा है ये बताओ जरा। यहां पर क्या कह रहा है, जिस प्रकार ओडोमीटर गति को नापता है, जिस प्रकार ओडोमीटर गति को नापता है, एमीटर मास को नापेगा नहीं, भूकंप को नापेगा, और सीज्मोमीटर नापता है, वायु को नापेगा नहीं, तो फिर किसको नापेगा, करंट को नापेगा। यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा कि एमीटर जो है वो किसको नापता है भैया, तो वो करंट को नापता है। फिर यहां पर क्या कह रहा है, जिस प्रकार हॉकी जो है मैदान में खेली जाती है, जिस प्रकार हॉकी जो है वो कहां खेली जाती है, मैदान में, तो उसी प्रकार बैडमिंटन जो है वो कहां खेला जाएगा, अखाड़े में नहीं, स्टेडियम में नहीं, टिक ना करके चले आना, बैडमिंटन स्टेडियम में नहीं खेला जाता, पिच पे नहीं, तो बैडमिंटन के कोर्ट होते हैं, क्या होते हैं भैया, बैडमिंटन के कोर्ट होते हैं, टेनिस के कोर्ट होते हैं, बॉक्सिंग की रिंग होती है, फुटबॉल के क्या होते हैं, स्टेडियम, ग्राउंड होता है, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है यहां पर। अब यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है, जिस प्रकार जापान की करेंसी येन है, येन है, जापान की करेंसी क्या है, येन है, उस प्रकार कोरिया की करेंसी क्या है, तो बाट है नहीं, पौंड है नहीं, डॉलर है नहीं, तो क्या है भैया, वन, ठीक है, वान है, WAN होगी, एक मिनट, कोरिया की करेंसी, एक मिनट रुकना, इसको करेक्ट करा देता हूं मैं, हाँ इसको सही कर लो।
वॉर्न कर लो इसको, ठीक है, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। चलो भैया 58 वाले पर आते हैं। 58 वाला हमारा क्या कह रहा है? हाँ 58 वाला, आर्मी में सैनिक होते हैं, यानी सैनिक को मिल करके बनती है उनकी आर्मी। तो क्या मिल करके बनेगी गैलेक्सी? क्या मिल करके बनेगी गैलेक्सी? एलियंस को नहीं, गैलेक्सी को नहीं, मॉन्स्टर तो भैया तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी, यानी ग्रहों को मिलकर के क्या बनती है? गैलेक्सी बनती है। फिर यहां पर आते हैं, प्रार्थना मंदिर में करी जाती है, तो रसोईया कहां रहेगा? रसोईया रहेगा रसोई में। यार कितना इजी क्वेश्चन है ये, ए ऑप्शन इसका आंसर है। फिर यहां पर आओ, यहां पर क्या कह रहा है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। तो चीन की कैपिटल क्या है? तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की कैपिटल है बीजिंग। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपने 41 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक का भी कर लिए हैं। तो एनालॉजी पार्ट 5 यहां पर आपका खत्म होता है। पार्ट 6 में हम लोग करेंगे 61 से लेकर के 80 तक का क्वेश्चन, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा कल। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जैसे ही ये सीरीज खत्म हो जाएगी, पूरे नोट्स आपको, पीडीएफ आपको, हर चीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार जाकर के वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।